हेलो दोस्तों, तो हम आ गए अपने वीडियो का नया पार्ट लेकर, नजरिया पार्ट 2। आप सभी ने हमारा पुराना वीडियो देखा, आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद करते हैं आप सभी को कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, हो सकता है कुछ बुरी भी लगी होंगी, पर ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। इतने सारे लोगों ने वीडियो देखा, उसमें से अगर किसी एक की भी लाइफ में कोई चेंज आया हमारी वीडियो की वजह से, तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो हम ये वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, प्रांशी तुम कुछ बोलने वाली थी इस वीडियो में। हाँ, सही है, बिल्कुल। नजरिए, ये सब कुछ हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। नजरिया एक बहुत छोटी सी चीज है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर डालती है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज नहीं पसंद है तो हमें उस चीज को बदलो, या और नहीं बदल सकते तो आप अपने उस दृष्टिकोण को या उसके प्रति अपने रवैये को बदलो। बिल्कुल सही है। आप एक बुरे नजरिए के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकते, लेकिन एक अच्छे नजरिए के साथ कभी भी एक बुरा दिन नहीं बिता सकते हैं। हाँ, ये सही है कि जिस समय आप जैसा सोचते हैं और आपने सोच लिया है कि हम ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो आप उसी समय आप हार जाएंगे। तो हमारे सर आपको नजरिए के बारे में हमेशा की तरह बता रहे थे, वैसे बताएंगे। क्या बात है, आज तो दिव्या भी आई हुई है। Yes, sir। कैसे हो सभी लोग? हम सब बहुत अच्छे सर। पिछले वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और अभी विचार की बात भी मैंने सुनी, सही है। अपना उद्देश्य है कि इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, अगर किसी एक के चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल आ जाती है, एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो अपनी मेहनत सफल होती है। आज अपन बात करेंगे, देखो क्या होता है। अभी तक अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, चर्चा की थी कि हम नज़रिए से अपना जो व्यू है, अपनी लाइफ है, उसे कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। अपनी सोच के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मक नज़रिया कैसे ला सकते हैं, हमारी टेंशन्स को कैसे कम कर सकते हैं, डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। पिछली बार अपन ने चर्चा भी की थी कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव नज़रिया रखिए। अब अपन उसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे कि आप सकारात्मक नजरिए से सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते। भाई अभी तक अपन ने क्या था, देखो क्या होता है, आप किसी से भी मिलोगे, उस टाइम पे रिचा ने बोला था सर हर कोई परेशान लगता है ना, सब लोग परेशान है, बहुत टेंशन है। तो पहले पार्ट में अपन ने कोशिश की कि भाई अपने माइंड की टेंशन निकालो, सोच को बदलो। तो सितारे वही उसी सोच के साथ कि भाई आपका नजरिया बदलिए। अब अपन चर्चा करेंगे कि उससे अपन सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते। अच्छा दिव्या भी आज ही आई है, आपने वीडियो भी देखा होगा, कैसा क्या लगा पुराना वीडियो? सर, मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा है, पर जैसे कि सर मैंने और भी वीडियोस देखे हैं तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और बहुत कुछ सी चीज़ें, मतलब एडिटिंग होती है और उसमें म्यूजिक वगैरह ये सब होता है अलग से। बिल्कुल, तो वो अपने वीडियोस में क्यों नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये पूछा भी था कि अपने वीडियो में ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ना ही कोई एडिटिंग होती है, क्योंकि हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एंटरटेनिंग। भाई हम कोई धारावाहिक, कोई मूवी नहीं है। देखो भाई अपन जैसे धारावाहिक देखते हैं तो सीरियल में कैसी कैसी चीज़ों को बिल्कुल बैकग्राउंड टन 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 के साथ में बिल्कुल 2-2 मिनट की चीज़ें 2-2 घंटे में दिखाते हैं। तो हम ऐसे सीरियल नहीं बना रहे हैं, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है बेटा, अपनी कोशिश ये है कि जब भी अपना कोई वीडियो देखे तो उसे फील होना चाहिए हाँ यार सही है, ऐसा लाइफ में होता है। क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों को ले रहे हैं जो रियल लाइफ में एक्चुअल में होता है, जिन चीज़ों का लोग सामना करते हैं। सर, मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसे कि आपने एक स्टोरी बताई थी कुछ बाढ़ वाली। हाँ। तो सर उससे इमेजिनेशन बहुत अच्छा हुआ था। उससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। हाँ सर, पॉजिटिव नजरिए से सक्सेस कैसे मिलती है, इस पर मतलब कोई कहानी है आप? बिल्कुल बिल्कुल, कहानी कोर्स, क्योंकि क्या है कि कहानी के बाद जो सारांश होता है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पॉजिटिव नज़रिए से हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, इसके लिए स्टोरी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। वो इतनी बुरी कंडीशन में आ गया कि उसका बिजनेस डूब गया, साथ ही साथ उस पर ढेर सारा कर्ज हो गया। अब वो परेशान होके, जैसे होता है ना जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आजकल, मतलब ये कंडीशन हो गई है कि परेशानियों के बाद लोगों को एक चीज़ सूझती है, सुसाइड कर लेते हैं। वो हालांकि एक रीज़न ये भी है कि आजकल की पीढ़ी जो है ना, वो उनकी ये कंडीशन हो गई है कि उतने स्ट्रांग नहीं होते। उसमें हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि अगर दौड़ते दौड़ते गिर गए तो खुद उठ जाते थे, कहीं गलती से पिताजी ने देख लिया तो 2 थप्पड़ और लगाएंगे। और आजकल के बच्चे अगर गिर जाते तो माँ बाप भी तुरंत अरे मेरे बच्चे को लग, स्ट्रांग नहीं हो पाते। भाई जब तक आप धूप में नहीं जाओगे, लगातार छांव में रहोगे, तो फिर जब भी आप धूप में जाओगे तो आपको बहुत तेज धूप लगेगी, और बीच बीच में जाते रहे तो आपको आदत हो जाएगी।
तो वैसे ही क्या है, विपरीत परिस्थितियां जब आती है तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हम बने रहें, इसके लिए बीच बीच में मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा मैं ये मना नहीं करता कि सुविधाएं ना दें, लेकिन सुविधाएं देने के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके बच्चे। आजकल होता क्या है कि हर चीज़ जब अगर माँ बाप करके दे देते हैं तो बच्चे धीरे धीरे इतने इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और आलसी भी, मतलब कह उसमें सकते मतलब हैं। हाँ वो याद से हो जाते हैं कि अरे यार मम्मा मेरा ये काम भी तुम ही कर देना, पापा आप ही कर देना। तो उससे क्या है, फिर जब अकेले में उसको वो समस्या आएगी तो उसका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों को सेल्फ डिपेंड भी बनाया जाना चाहिए, कुछ काम खुद करके देखो, जब तक वो खुद नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो वही चीज़ हुई, भाई आदमी जो है बिजनेस डूब गया, कर्ज हो गया, तो उसने सोचा सुसाइड कर लेते हैं। अब वो परेशान होकर एक गार्डन में बैठा हुआ था कि हाँ बस अब सुसाइड का मेरा फाइनल इरादा है, तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है और वो उससे पूछता है कि बोले यार ऐसे परेशान क्यों बैठे हो, तो वो अपनी परेशानी सुनाता है। तो बोले मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस डूब गया। बस इतने सी बात है, एक काम करो, ये लो 10 लाख का चेक, जाओ। बोले भाई सिर्फ 10 लाख का चेक में पैसा कब लौटाऊँ, अगले साल इसी टाइम पे आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। भाई साहब आप इतने महान व्यक्ति हैं कौन? तो आजकल तो सोशल मीडिया चल गया, इंटरनेट की दुनिया है, सबको सब जानते हैं। हमने कभी भी, हम बिल गेट्स से नहीं मिले लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फोटो देखा जानते हैं। लेकिन वो जमाना था जब मतलब लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, बस नाम सुना करते थे। तो जैसे मान लो अंबानी जी, उसने बोल दिया कि मैं मुकेश अंबानी, मान लेंगे क्योंकि 10 लाख भाई वही व्यक्ति दे सकता है, बड़ा व्यक्ति। तो चेक लेकर घर चला गया। अब कुछ समय उसने सोचा कि ये चेक मेरे पास बैकअप में रखा है, मैं जब चाहूँ इसका उपयोग कर सकता, तो मैं मेहनत करना स्टार्ट करता हूँ। ये तो रखा है, मैं अपने मेहनत करता हूँ, जिस दिन मुझे जरूरत लगेगी चेक लगा दूंगा। उसने वो चेक जो है सूटकेस में रख दिया, उसने मेहनत करना स्टार्ट किया, अपने बिजनेस पे फिर से ध्यान दिया। मेहनत करते 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 धीरे 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 उसका बिजनेस चल पड़ा और 1 साल में वो अच्छी सिचुएशन में आ गया। अब 1 साल बाद उसने सोचा कि चलो ठीक है, उस व्यक्ति का धन्यवाद, अंबानी जी का, जो उन्होंने मुझे 10 लाख का चेक दिया। अब उसकी मुझे जरूरत तो नहीं लगी लेकिन चेक लौटा देते हैं। तो वो व्यक्ति चेक लेकर वापस उसी गार्डन में गया जो टाइम निर्धारित था उस समय। जब वो वहाँ जाता है तो पहले से अंबानी जी बैठे हुए थे। तो उसने जाके कहा कि भाई साहब आपका चेक, ऐसे करके वो चेक बढ़ाने लगा, तभी पीछे से एक नर्स दौड़ती हुई आई। तो उसने आके संबंधित व्यक्ति से पूछा कि इन्होंने आपसे कुछ कहा तो नहीं? बोले क्यों? कि अरे ये पागल खाने का पागल है, हर बार भाग जाता है और लोगों को मुकेश अंबानी बन के चेक बांटता रहता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो व्यक्ति जो चेक यूज कर रहा था, जो उसने बैकअप में सूटकेस में रखा था, वो चेक तो नकली था। हाँ सर, वो चेक तो नकली था। अगर वो यूज कर लेता तो, हाँ सर, बैंक में जमा कर देता तो फिर क्या बताओ। बिल्कुल वो चेक नकली था। यही हम बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का नजरिया सकारात्मक हो गया, उसने जो कुछ किया वो अपनी मेहनत से किया। हम भी जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप सोच लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो आपको ठानना है, आपको मेहनत करना है। वो 10 लाख का चेक उसके पास बैकअप में है, उस 10 लाख के चेक में उसका नजरिया सकारात्मक कर दिया। और हम वही बात कर रहे थे कि सकारात्मक नजरिए से हम कैसे सफल हो सकते हैं। एक और बहुत शॉर्ट स्टोरी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि एक बार एक राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर युद्ध पे लड़ने गया। जब वो वहां पर गया तो उसके सेनापति ने आकर कहा, महाराज जो दुश्मन के सैनिक है उनकी संख्या हमारी तुलना में 10 गुना है, तो हम कैसे जीतेंगे? राजा ने कहा, जहाँ उनका जो पड़ाव था वहां पर एक माता जी का मंदिर था, कि चलो सेनापति माता मंदिर में चलकर टॉस कर लेते हैं। अगर हेड आया तो अपन जीतेंगे, टेल आया तो अपन हार जाएंगे, चुपचाप वापस चलेंगे। टॉस किया, हेड आ गया। जाकर सैनिकों को बता दिया गया कि माता मंदिर में टॉस किया और हेड आ गया, अपन जीतेंगे, ये श्योर। ठीक है। अब जैसे ही ये बताया तो सैनिकों में जोश आ गया, वो जाकर लड़े और 10 गुना सैनिकों के साथ अच्छे से लड़े और जीत भी गए। अब लास्ट में सेनापति ने चुपके से महाराज से आकर पूछा कि महाराज एक बात बताइए, क्या एक सिक्का युद्ध का निर्णय कर सकता है? बोले सेनापति सिक्का नहीं, आपका नजरिया, आपकी हिम्मत, वो युद्ध का निर्णय करती है। देखा तो सिक्के में दोनों तरफ हेड। मतलब वही, अगर आपने सोच लिया, आपने आपका नजरिया सकारात्मक कर लिया तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। जब सक्सेस की अपन बात कर रहे थे ना, सक्सेस होना है तो नजरिया सकारात्मक करना होगा। आपने सोच लिया मुझे ये करना है तो बिल्कुल करना है। और बहुत सारी चीजें वो ऋचा कुछ बता रही थी कि वो आपके काम हो जाते हैं, सब बाबा जी ने कहा था। हाँ सर, अंधविश्वास के
इतना मतलब अगर बाबा जी ने कह दिया कि नारियल घर में रखो तो ऐसा हो जाता है। मतलब अगर वो व्यक्ति सोच लेता है कि हाँ अच्छा होगा, तो वो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ खींचता रहता है और वैसा मतलब अच्छा होता रहता है। और वो सोच लेता है कि बाबा जी ने कहा था तो अच्छा हुआ है। वो वही चीज है वो ना, बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट ही हो जाता है। वो ये चीज होती है देखो कि अगर आप चीज़ों को नहीं मानते, बाबा जी ने नारियल दिया, इन चीज़ों को अगर नहीं भी मानते, तो हम साइंस के नज़रिए से देखें कि जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं, जब आप सोच लेते हैं अच्छा होगा, जैसे बाबा जी ने नारियल दे दिया कि जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, तो हम एक नज़रिया बना लेते हैं, हम हमारी सोच बना लेते हैं बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि बाबा जी ने कहा। आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा, तब जैसे आपका नज़रिया पॉजिटिव हुआ, फिर आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे, कभी मम्मी से सुना होगा, जब आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं और किसी ने मना कर दिया मत जाओ, तो बोलते हैं अरे यार वो ने मना कर दिया, अब शकुन हो गया, हाँ, नकारा और फिर गया। वाकई में बुरा हो बुरा जाता हो है। गया। वहाँ वो नकारात्मकता आ गई, वो नेगेटिव नजरिया हो गया, और वही नेगेटिव वेव्स आ गई तो चीजें जो है नकारात्मक हो गई। और जहाँ पॉजिटिव वेव्स आ गई, सकारात्मकता की तरफ आप चले गए, आपने अपना नजरिया जो है पॉजिटिव कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप जो है आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए जब आप नजरिया सकारात्मक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो एक एड मैंने देखा था, अपन किसी पर कमेंट्स नहीं करते, लेकिन वो एक एड मैंने देखा था, बड़ा पसंद आया कि हम रात भर पढ़े नहीं, हमने बस पार्ले जी खाए और एग्जाम में टॉप कर गए। तो बिस्किट खाने से टॉप नहीं करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करिए। तो वो ये नजरिया, मतलब ये कि सकारात्मक नजरिए के साथ मेहनत कीजिए। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने, आप लोगों ने एक वो कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हमारे एक मित्र ने उसमें करेक्शन करके उसको ये कहा है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस तो करें लेकिन सही दिशा में करें, परफेक्ट करें, सकारात्मक नजरिए के साथ करें। नहीं तो प्रैक्टिस तो, मेहनत तो जो है वो कोलू का बेल भी करता रहता है दिन भर। बिल्कुल सर, हम जैसा सोचते हैं, जैसा विचार अपने मन में चलाते हैं, वैसे ही नजरिया बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही नजरिया अपना बन जाता है। नजरिए पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और जैसा मैंने आपको कुछ कहानियां सुनाई, हाँ सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी और शायद बहुत सारे लोगों को इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा कि पॉजिटिविटी से कैसे आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी उम्मीद कोशिश भी यही है कि किसी ना किसी को थोड़ी सी हेल्प मिले, अपनी बातें अच्छी लगे। और हाँ, याद आया, तुमने शहीदों पर अपनी कविता लिखी थी, उसका वीडियो बना लिया? हाँ सर, बिल्कुल बना लिया मैंने। रिचा बहुत अच्छी कविता लिखती है, उसने अभी शहीदों पर एक कविता लिखी है कि किस प्रकार से एक शहीद अपने घर वालों को, माता पिता को, पत्नी को खत लिखता है और उसके खत के पहुंचने से पहले उसका तिरंगे में लिपटा हुआ शव आ जाता है। तो देखना ना भूले, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत अच्छी कविता है रिचा की। तो दोस्तों, ये था हमारा नजरिया पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर जल्द ही मिलते हैं अपने नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।